हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक बहुत बेसिक मिस्टेक जो कि मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ और अभी भी हालांकि मुझे उस मिस्टेक के बारे में पता भी है कि ये मेरी मिस्टेक है, उसको मैं नोट डाउन भी करता हूँ, लेकिन अगेन एंड अगेन वो मिस्टेक मैं क्यों करता हूँ और क्या वो मिस्टेक है जो कि आप भी लोग करते होंगे, जिस वजह से आप भी अपना लॉस करते होंगे और कभी कभी उस वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड भी कर देते हैं और उसके बाद वो ओवर ट्रेड रिवेंज ट्रेड में चेंज हो जाती है। रिवेंज ट्रेड आपका अकाउंट ब्लॉक कर देती है। कैसे? तो वो जो मिस्टेक है वो हमने कल की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको वो मिस्टेक मेंशन करना चाहता हूँ। तो उस मिस्टेक का नेम है कि डायरेक्शन पर स्ट्रिक्ट रहो, बट किसी एक दूसरी डायरेक्शन की अगर आपको ट्रेड नज़र आ जाए, सेटअप नज़र आ जाए, आपका माइंड सेट ये प्रिपेयर कर ले कि यार इस डायरेक्शन को मैं छोड़कर जो कि मैं एक बायस बनाकर बैठा हूँ, इसके अगेंस्ट में डायरेक्शन में ट्रेड कर लूँ क्योंकि यहाँ पर एक सेटअप क्रिएट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बिकॉज कि जब आपकी डायरेक्शन डाउन साइड की बन गई, फॉर एग्जांपल कि यार मैं डाउन साइड की ही ट्रेड प्लान करूंगा, आपने वो किसी एक बेसिक लॉजिक की वजह से बनाई, ना कि आप मार्केट में आए, आपने देखा मार्केट यहाँ चल रही है, ओके मैं सेल करूंगा। नो, आप जब मार्केट में आए आपने ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, मार्केट के बिहेवियर को देखा, मार्केट की स्ट्रेंथ वीकनेस को देखा, एंड देन आपने एक डिसीजन लिया कि यार आज मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम करती हुई नज़र आ सकती है। सो जब भी मार्केट में डाउन साइड का कोई सेटअप क्रिएट होगा तो मैं उसको ट्रेड करूंगा, दैट्स इट। अब ये आपका एक सोल्यूशन प्लान बन चुका। आप एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट में शॉर्ट टाइम फ्रेम पर उतरेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने सेटअप को फाइंड आउट करने के लिए जो कि डाउन साइड का होने वाला है। ओके, जब आप मार्केट में आए, आपने मार्केट में देखा कि यार नीचे से तो एक सपोर्ट जोन बन रहा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर बाय कर दूँ। जैसे ही अब आपका यहाँ पर माइंडसेट वीक हो गया, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप अपनी डायरेक्शन छोड़कर जो कि आपने प्लानिंग की हुई है अपने ट्रेड की, उसे छोड़कर आप बाय की पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपने अपना पहला रूल ही ब्रेक कर दिया, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता। आपको थोड़ा प्रॉफिट नज़र आएगा, बट एट द एंड क्योंकि आपने जो पहला प्लान बनाया था वो एक फ्रेश माइंडसेट के साथ, फ्रेश माइंड के साथ बनाया था, ऑब्जर्व किया था, दैट्स इट। एंड देन जब उसने आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाना शुरू किया, तब आपको रियलाइजेशन हुई कि ओह नो, ये मैंने रॉन्ग किया अपना रूल ब्रेक करके, बिकॉज कि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल राइट थी और मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर गई। अब यहाँ पर आपकी क्या डायरेक्शन तो मूव हो गई, बट मिस्टेक, बिग मिस्टेक का जो आपको सबसे बड़ा फॉल्ट हुआ वो ये हुआ डिसएडवांटेज कि आपका लॉस हो गया। अब उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि रिवेंज ट्रेड करते हैं, फिर ओवर ट्रेड करते हैं, एंड देन सो ऑन, उनका अकाउंट ब्लो अप हो जाता है, दैट्स इट। ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट मिस्टेक। द सेकंड मिस्टेक इज़ दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि वो अपने सेटअप का भी वेट करते हैं, अपने डायरेक्शन का भी वेट करते हैं, बट वो एक चीज़ क्या करते हैं कि अपने किसी भी लेवल को ब्रेक होने से पहले ही एंट्री ले लेते हैं, लाइक कि कंफर्मेशन बनने से पहले ही एंट्री ले लेते हैं। एक प्रो ट्रेडर बन के अपने माइंड सेट में इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होगा। लाइक मार्केट यहाँ से चल रही थी, मार्केट ने पहला ब्रेकडाउन दिया, हमने यहाँ पर वेट किया, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल बैक किया और इन सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस खाए। अब यहाँ पर जो रिवर्सल प्लान हुआ, जो बायर्स आए, हमारा प्लान यहाँ पर अब क्या होगा, हमारा प्लान ये होगा कि मार्केट डाउन साइड में आए, डाउन साइड में आने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रेश बायर्स आए थे इनके स्टॉप लॉस ग्रैब करें, एंड देन मार्केट अगेन हमारे इस लेवल को, एंट्री लेवल को अगर सेकंड टाइम ब्रेक करती है ऊपर वाली साइड पे, तो यहाँ से मार्केट ऊपर मूव करेगी और यहाँ इस पॉइंट पर हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ओके, तो ये हमारा प्लान है जो कि हमारे माइंड में। अभी मार्केट यहाँ पर चल रही है, अब क्या हुआ कि मार्केट डाउन साइड में आई अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, बट अब जब मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस, इसने सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनने आती है, इसने रेजिस्टेंस फेस की, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंट होकर हम कहते हैं कि यार कि मैं यहाँ पर भी तो एंट्री करूँगा, तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़े से टिप्स, थोड़ा सा प्रॉफिट और गेन क्यों ना करूँ और यहाँ पर एंट्री प्लान कर लूँ। जैसे ही यहाँ पर हम एंट्री
एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब हमने यहाँ पर भी अपना एक रूल ब्रेक कर दिया। रूल क्या था कि हमारा रूल कहता था कि मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक करे तब हम एंटर करेंगे, बट हमने पहले ही एंटर कर दिया। अब मार्केट यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगी, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउन साइड में मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पर भी गलती की और यहाँ पर भी गलती का जो नतीजा निकला वो हमारा लॉस में निकला। और कल कुछ इसी तरह का हुआ जिस वजह से मैं आपको ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कल की सिचुएशन क्या थी। कल हमने यहाँ पर एक एंट्री प्लान की थी यहाँ पर, और हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 100 पिप्स का था, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर बनता है, और ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मेरा मार्केट में जो व्यू था, पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। देखिए मेरा व्यू था कि मार्केट में एक लिक्विडिटी सेटअप क्रिएट होगा, हमारा ब्लैक बॉक्स। मार्केट डाउन साइड में आई, मार्केट में एक बहुत बड़ी 1 आवर की ट्रेंड लाइन है जो आपको नजर आ रही है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया। अब इस ब्रेकडाउन पर हमने वेट किया, सेलर्स इनवाइट हुए, सेलर्स इनवाइट हुए। अब मार्केट में जो पहला रिवर्सल क्रिएट हुआ वो इस लेवल पर हुआ। हमने वेट किया, ओके इस लेवल पर रिवर्सल क्रिएट हुआ। अब हमने वेट किया, मार्केट ने अकॉर्डिंग टू आवर प्लान डाउन साइड में आई, और उसके बाद इन सारे जो फ्रेश बायर्स थे उनके स्टॉप लॉस ग्रैब कर दिए। एंड देन द नेक्स्ट फाइनल स्टेप ये था कि मार्केट इसको ब्रेक करती और अगेन से एक स्ट्रॉन्ग मूव कंटिन्यू हो जाता और हम एंट्री करते। बट हमने गलती क्या की, सेम एज इट इज़ वही मिस्टेक हमने यहाँ की कि हमने ओवर कॉन्फिडेंस होकर अपने इस लेवल के ब्रेकआउट से पहले, अगर यहाँ से पिप्स कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ 44 पिप्स 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहा हूँ, 44 पिप्स पहले हमने यहाँ पर एंट्री प्लान कर ली, जो कि हमें एंट्री प्लान करनी चाहिए थी यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट में मोमेंटम अपसाइड में दिखाती, बट हमने प्लान कर ली यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लेवल की। अब ये मिस्टेक क्या हुई, मार्केट ने जैसे ही यहाँ से इस रेजिस्टेंस को फेस किया, मार्केट डाउन साइड आई, मार्केट अगेन ऊपर गई और उसके बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड में क्रिएट कर गई। और यहाँ पर हमारी जो सेकंड मिस्टेक थी वो ये थी कि मेरा बिग टाइम फ्रेम पर जो एनालिसिस मैंने किया था, जो कि प्री एनालिसिस किया था, वो डाउन साइड का ही किया था कि मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम कंटिन्यू करेगी। बट हमने जब यहाँ पर एक सपोर्ट जोन देखा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये सपोर्ट जोन, हमने यहाँ पर एक सपोर्ट जोन देखा था ये वाला, और इस बेस पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो बायर्स आए थे, एक ARS क्रिएट हुआ, एडवांस रिवर्सल सेटअप क्रिएट होता मुझे नजर आया। बट मुझे अपने प्लान पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए था कि मुझे डाउन साइड की एंट्री करनी है और इसको एज अ ब्लैक बॉक्स ट्रेड करना है, ना कि हमें यहाँ पर ARS ट्रेड करना था, सिंपली क्योंकि हमारी डायरेक्शन, हमारा बायस डाउन साइड का था, तो हमें डाउन साइड की ही एंट्री फाइंड आउट करनी थी। तो होपफुली आपको समझ आई होगी कि मैंने आपको 2 मेजर मिस्टेक्स बता दी हैं, मैं इनको जर्नल में भी लिख रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। जल्दी से आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मिस्टेक ये होती है कि सबसे पहले आप अपना डायरेक्शन, अपना बायस का रूल ब्रेक करते हैं, वहीं से बिग मिस्टेक शुरू होती है। और सेकंड मिस्टेक ये होती है कि आप अपने लेवल को ब्रेकआउट होने से पहले ही एंट्री करते हैं। एक ट्रेडर हैं प्रकाश खापा, इंडियन ट्रेडर, उनकी एक कोट मुझे आज भी याद है, वो कहते थे कि ट्रेड द मार्केट नॉट द फोरकास्ट। आपकी और मेरे सोचने से मार्केट में कुछ भी नहीं बदल सकता, मार्केट में वही होगा जो कि मार्केट आपको दिखा रही है, वही करने वाली है। तो हमेशा जो मार्केट दिखा रही है उसी को ट्रेड करो, ना कि अपने ओपिनियन को ट्रेड करो। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।